हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शिवांगी और आज मैं आप लोगों को अपनी डिलीवरी के बारे में जो नेक्स्ट पार्ट था उसका शेयर करने वाली हूं। क्योंकि मैंने आधी जो मेरी स्टोरी थी मैंने वो सुना दी थी। वो फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। मेरी बर्थ स्टोरी जो थी मैंने सुना दी थी आप लोगों को। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट पार्ट था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो मैं अभी वही सुनाने वाली हूँ आप लोगों को। सो यदि वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो मैंने फर्स्ट पार्ट में जो सुनाया था कि मैं उस हॉस्पिटल से घर आ गई थी। उसके बाद तक मैं आपको बताती हूँ कि 4-5 बज चुका था और मैं अपने घर आ गई थी। और जब मैंने डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर ने बोला था कि मैं 6-7 बजे तक झांसी आ जाऊँगी, क्योंकि वो भुवनेश्वर गई थी मेरी डॉक्टर। सो उन्होंने बोला था कि मैं 6-7 बजे तक आ जाऊंगी। तब तक यदि प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लास्ट जो स्टेज होती है ना डिलीवरी की, वो पानी निकलने लगता है वाइट। मुझे पता नहीं था इसके बारे में, बट डॉक्टर ने बोला था कि जब पानी निकलने लगे ना तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाना। और हॉस्पिटल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है जो उन्होंने बताया था। सो उनकी वहाँ पे नर्स मिलेगी, वो उसकी नर्स का नाम था राधा। सो उन्होंने कहा था वो राधा मिलेगी तो वहाँ पे वो आप उनको देख लेगी और जो भी होगा मुझे बता दी। कि 6-7 बजे तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस टाइप से मैं बता रही थी कि मुझे सिर्फ नॉर्मल पेन हो रहा है और पेन बहुत था। मैं आप लोगों को एक पेन के बारे में बता दूँ। पेन पता कैसा होता था? पेन एकदम से होगा, इतना ज़्यादा होगा कि आपको लगेगा कि आपकी जान जा रही है सच में। और वो 10 सेकेंड्स का भी नहीं होगा, 10 सेकेंड्स का होगा वो पेन। उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे, बिल्कुल नॉर्मल। आपको बिल्कुल आप बातें करने लगोगे, हंसने लगोगे, मतलब ऐसे हो जाओगे आप। और उसके बाद जो मतलब 1 या 2 मिनट के बाद फिर वही पेन होगा, भयंकर वाला पेन होगा, मैं उसको क्या बोलूँ। और फिर वो 10 सेकेंड्स के लिए ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कोई बस जान जा रही है। सो वो ये वाला पेन होता है। सो मैं अपने घर पे आ गई। उसके बाद हुआ क्या कि मैं अपने घर पे बैठी हुई थी, मैंने सब लोग बातें कर रहे थे, नॉर्मली कुछ नहीं हो रहा था। और हम लोग को सुबह का 5:30-6 बज गया था और कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मुझे एकदम से वॉशरूम आई। मैंने कहा पता नहीं मम्मी कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो मैंने कहा वॉशरूम जाओ। वॉशरूम गए तो हाँ, पानी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया था, स्टार्टिंग थी वो। तो मैंने जल्दी से मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि वो नर्स मिल जाएगी। सो हम लोग हॉस्पिटल गए। वहाँ जो राधा थी वो मिल गई हम लोगों को। उन्होंने हम लोगों को एक रूम, जो अच्छा सा रूम था, क्योंकि हम लोगों को पहले से सब बात कर रखी थी। सो उन्होंने वो दिया। हम लोग, नर्स आई। नर्स ने क्या किया, अपना पहले वो लोग क्या करते हैं ना, हाथ डाल के चेक करते हैं कि बेबी कैसा है, उल्टा है, सीधा है, अभी निकलने की स्थिति में है या नहीं है। सो उसने हाथ डालने से चेक किया। मेरी जो हाथ डालने से हालत होती थी ना, ऐसा लगता था ना उस टाइम पे कि जान जा रही है। और मैं बहुत अच्छी बात बताऊँ कि जैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे और पेन इतना ज़्यादा था कि मैं थी, हाँ मतलब गाड़ी में मैं थी, मेरा भैया और भाभी थे और क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड थे, बस 4 लोग हम लोग गए थे। सो मेरी भाभी भैया सब लोग बाहर निकल गए जब गाड़ी में। मैं मजाक की बात बता रही हूँ, सच में ऐसा हुआ था, लेकिन मैं रियल है। मैं जब सब लोग गाड़ी से निकल गए, सो मैं मेरे हस्बैंड से, मैं आशी बुलाती हूँ, आशीष नाम है उनका, तो मैं आशी बुलाती हूँ। तो मैंने कहा आशीष सुनो, मुझे इतना पेन हो रहा था। तो उनके कहा हाँ, वो बहुत जल्दी में थे, उन्हें लग रहा था कि ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो बहुत परेशान थे। सो उन्होंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ, तुम्हें बताओ। जब बोलती हूँ गाड़ी में आओ, तो वो गाड़ी में आए। तो मैं उनसे क्या कहती हूँ, यदि मैं मर गई ना तो मेरे बच्चे को देख लेना। और वो वाला सीन था कि मैं इतना रो रही थी। मेरे हस्बैंड को भी रोना आ गया जब उन्होंने ये सुना। वो कहते हैं पागल हो गई है, कह रही थी एक देखिए खींच के, समझ में नहीं आता है क्या फालतू बात बोल रही है, अच्छा हंसी खुशी का मौका है, ये फालतू बात मत बोलो। उन्होंने मुझसे गुस्सा हुआ, बट मुझे ऐसा ही लग रहा था, ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, बट ऐसा होता है और मुझे ऐसा ही लग रहा था। फिर उन्होंने कुछ नहीं, वो गुस्सा हुए और वो निकल के गए। उन्होंने उसको बुलाया, नर्स को। फिर नर्स ने चेक किया, बट वो हाथ डाल के चेक करती थी ना, मेरे बहुत गुस्सा आई। फिर गुस्सा, उस टाइम पे दर्द भी हो रहा था, गुस्सा भी आ रही थी, बहुत कुछ हो रही थी। मैं थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी डैडी सब लोग आ गए, क्योंकि वो लोग दूसरी गाड़ी से आ रहे थे। सो वो लोग आ गए। अब सुबह का 7-8 बज चुका था और पेन वही था, पेन का मिटने का नाम और निशान नहीं ले रहा था। और बेबी, वो कह रही थी टाइम लगेगा, अभी नहीं आने की स्थिति में है आपका बेबी। सो वो आ नहीं रहा था और टाइम बहुत लग रहा था।
हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में जाना पड़ेगा आपको, ओपीडी का हो सकता है ऑपरेशन कराना पड़े, आप दूसरे वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आपके साथ आप कोई नहीं जा सकता, ना आपके हस्बैंड जा सकते हैं ना आपकी मम्मी जा सकती है। एक नर्स थी, अजीब सी नर्स, एक और कोई नर्स थी, दाई आई बोलते हैं, जो भी हो मुझे नहीं पता, मुझे उस टाइम पर कुछ नहीं दिख रहा था। वो मेरे साथ गई और उन्होंने इमरजेंसी में मुझे शिफ्ट कर दिया। और वो मुझे पेन भयंकर हो रहा था और वो कहती है कि दम लगाओ दम लगाओ, पता नहीं क्या फालतू बातें कर रही थी और मुझे पेन इतना हो रहा था। वहाँ पे आसपास कोई नहीं, सारी मशीनें रखी हुई थी, कोई नहीं था वहाँ पे आसपास, सुबह का टाइम था ना। अब मैं घबरा गई, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उस दादी से बोला कि मेरी मम्मी को बुला दो। उसने कहा नहीं। मैंने कहा मेरे हस्बैंड को बुला दो। वो कहती नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, यहाँ पे सिर्फ पेशेंट रह सकता है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं हिल गई। जो राधा जो नर्स थी मेरी डॉक्टर्स की, उन्होंने बोला, मैंने उनको बुलाया तो वो आई। वो कह ली क्या हुआ? मैंने कहा पेन बहुत है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है और या तो मेरी मम्मी को बुला दो या मेरे हस्बैंड को बुला दो, किसी को बुला दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी। मैं ऐसे बोल रही थी, बट वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई और मैंने उसको, मैं खड़ी हो गई सीधा, लेटरी खड़ी होकर मैं बोली आप बुलाएंगे कि मैं अपना डॉक्टर को कॉल करूँ? कहती इमरजेंसी में किसी को नहीं बुला सकते। मैंने कहा आप, मैं उनसे बार बार कहती आप बुलाएंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, आप मेरी मम्मी या मेरे हस्बैंड को बुलाएंगे या नहीं? मैं बार बार उनसे एक ही वर्ड रिपीट कर रही थी। वो कहती शांत हो जाओ शांत। मैंने कहा शांत नहीं होना है, ये कोई तरीका नहीं है आपके हॉस्पिटल का, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरे किसी घर वालों को बुलाओ। और मैंने कहा मुझे नहीं बुलाया जाएगा, मैं सच में रिपोर्ट कर दूँगी। मैंने बहुत कुछ सुनाया मुझे, क्योंकि मुझे मेरा क्या है ना, मुझे जब गुस्सा आता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं गुस्से में बहुत थी और पेन बहुत था, तो मुझे गुस्सा बहुत तेज आ रही थी। फिर उन्होंने कहा शांत हो जाओ, मैं मम्मी को भेजती हूँ, आपके हस्बैंड को भेजती हूँ। तो मम्मी मेरी आई, फिर मम्मी मेरे साथ बैठी रही क्योंकि पेन बहुत हो रहा था, पानी भी निकल रहा था साथ में। मेरा जो बेबी है वो मतलब रात को 2 बजे से पेन हुआ था और वो बेबी मेरा हुआ था दिन के 1:19 पे मेरा बेबी हुआ था। मतलब 12 घंटे तक पेन मैंने सहा है, तो मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है कि सच में पेन क्या होता है। 8-9 बज गया। 8-9 बजे मेरी डॉक्टर्स आई, मेरी जो डॉक्टर थी वो आई, उसने मुझे चेक किया, बट वो कहती है जो बेबी का सर है वो उल्टा है, वो निकलेगा नहीं ऐसे, मुझे एक और दवाई देनी पड़ेगी, उससे शायद हो सकता है, बट उसमें भी 4 घंटे अभी लग जाएंगे। मेरा हालत जो ख़राब थी, मैंने कहा 4 घंटे? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा, मैंने कहा वैसी कोई दवाई नहीं चाहिए जिससे बहुत पेन हो, क्योंकि उसने कहा था कि इससे बहुत ज़्यादा पेन होगा। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई दवाई मुझे नहीं चाहिए। उसने कोई दवाई नहीं दी। उसने कहा भाई वेट कर लेते हैं। हम लोगों ने 12-1 बजे तक वेट किया है और बेबी निकलने का नाम निशान नहीं ले रहा था। 1 बजे तक मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बस गिर पड़ी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर डॉक्टर आई, उसने बोला कि एक काम करते हैं, आप ऑपरेशन करा लेते हैं। मुझे नॉर्मल कराना था, बट फिर हुआ नहीं। तो मैंने कहा बहुत पेन है, तो वो मेरे हस्बैंड से जाके बोलती है कि मैं ऑपरेशन कर दूँ। तो मेरे हस्बैंड जब आए अंदर, जब उन्होंने पेन देखा, तो वो पता क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं आप कुछ भी करो बट ये पेन ख़त्म करो। मैं इसका पेन नहीं देख पा रहा हूँ, जिस टाइप से ये हो रही है कि 1 सेकंड में ऐसी हो जाती है, 1 सेकंड में ऐसी, और रोई जा रही है। तो वो कहते हैं मैं पेन नहीं, आप कुछ भी करो, ऑपरेशन करो, जो करना है आपको करो, बट ये पेन बंद करो पहले, तो सबसे पहले। तो डॉक्टर ने कहा मैं ऑपरेशन करती हूँ। हस्बैंड कहते हैं कुछ भी करो, बस ये पेन बंद करो, मुझे देखा नहीं जा रहा है। फिर मुझे इमरजेंसी से वहाँ ओपीडी ले गए। ओपीडी में मुझे लिटाया और मैंने देखा कि एक औरत के ना ऊपर पैर हाथ बांधे हुए हैं, क्योंकि उसको नॉर्मल डिलीवरी शायद करानी थी, कुछ भी हो सकता, मुझे नहीं पता क्या था, बट देखा मैंने एक और औरत थी सामने थोड़ी दूर पे। फिर मुझे बहुत हालत ख़राब हुई। मैंने कहा ऐसा, अब वहाँ पे ना हॉस्पिटल जो थिएटर है ना, अब वो जो हॉस्पिटल थिएटर बोल रही हूँ मैं, जो ओपीडी है उस पर ना बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं ना, मतलब मेल भी हैं डॉक्टर्स, ऐसा नहीं है फीमेल भी है, फीमेल ही है, मेल भी थे वहाँ पे। तो डॉक्टर ने कहा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चेंज कर लेती हूँ, बट ये लोग तो जाएँ। तो डॉक्टर बोलती है, वो बहुत मजाकिया है, वो बोलती है इन्हीं को तो करना है और तुम कह रही है जाए। तो मैंने
कहा इनको करना है, तो वो कहती कुछ नहीं होगा, आप एक काम करो, एक डॉक्टर आया फिर एनीस्थीसिया देते हैं जो डॉक्टर, आपको पता ही होगा जिसने ऑपरेशन कराया, वो एनीस्थीसिया पीछे रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं। अब मुझे नहीं पता था, वो बहुत एजेड थे और बहुत अच्छे डॉक्टर थे। वो आए, वो कहने बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉर्मली दोनों हाथ ऐसे बांध लो और बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ। अब मैं इतनी हालत में भी नहीं थी, तो क्या सोच रही हूँ दिमाग में क्या है कि मेरी कहीं किडनी ना निकल ले। अब बताओ पीछे से कौन किडनी क्या निकालेगा मुझे नहीं पता, बट मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मुझे ऐसे लगा। मैंने कहा डॉक्टर आप क्या करने वाले हो? तो कहे बेटा कुछ नहीं करेंगे, आप बस ऐसे बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं आप तो कुछ करने वाले हो। कहते क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाओ आप। मैं बैठी, उन्होंने जो इंजेक्शन लगाया रीढ़ की हड्डी में, और 2 सेकेंड्स के अंदर मेरी बॉडी गायब। गायब का मतलब आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा, बट आप कुछ हाथ नहीं हिला सकते हो, पैर नहीं हिला सकते हो, मुंह नहीं हिला सकते, कुछ हिला नहीं सकते हो, बस आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा। एनीस्थीसिया का मतलब ही यही है। तो उसमें उसका मतलब ये है कि जो बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं वो बेहोश नहीं करते हैं, बट वो सुन कर देते हैं। वो जगह सारी पूरी बॉडी को आपको सुन कर दिया जाएगा जिससे आप हिलो ना। बस फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन वो लोग जितनी बातें कर रहे थे मुझे सुनाई दे रहा था, जो भी बोल रहे थे मुझे सुनाई दे रहा था, लेकिन आपको और कुछ नहीं दिखाई देगा। सो ये थी मेरी स्टोरी। मैं इसकी स्टोरी बाद में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, सो सुनाने में लोग भी देखने में वो नहीं करते हैं। सो मैं आप लोगों को एक बता दूँ कि मेरी जो डिलीवरी हो गई, मेरे बेबी 1:19 पर जब हो गया, तो उन्होंने उसको साफ साफ किया होगा, बेबी को जो भी किया हो मुझे दिखाई दे रहा था, बट ऊपर थी ना ऐसे किया जाता तो मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा, आगे तो दिखाई नहीं दे रहा था। सो उसके बाद उन्होंने बेबी को क्लीन करके 5-10 मिनट में हम लोग, हमारी जो मम्मी थी उनको दे दिया है, और मुझे नहीं निकाला। अब मेरे हस्बैंड की जो हालत थी ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जैसे ही उसने डॉक्टर ने बेबी को दिया तो मेरे हस्बैंड ने बेबी को नहीं लिया। उन्हें क्योंकि मेरी जो हालत दिखाई दे रही थी, मैंने बोल दिया था कि मैं मर जाऊँगी, ये सब बोला था। सो उनको लगा कि मुझे बेबी को नहीं चाहिए, वो मेरी वाइफ कहाँ है। डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ने कहा वेट करो आ रही है, बट मुझे आधा पौन घंटे तक बाहर नहीं निकाला क्योंकि मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मेरे में हीमोग्लोबिन कम था। सो उन्होंने थोड़ी देर तक मुझे बाहर नहीं निकाला। सो बाहर नहीं निकाला। मेरी हस्बैंड की हालत ख़राब। मम्मी मुझे बाद में मम्मी बता रही थी कैसा हुआ। हर बार मम्मी हस्बैंड मेरे बोलते हैं, आशी बोलते हैं मुझे मेरी वाइफ कहाँ है, उसको निकालो पहले, शिवांगी को निकालो बाहर, मुझे देखना है कि उसकी हालत क्या है। फिर डॉक्टर कहती है वेट करो वेट करो। फिर वह आधे पौन घंटे बाद मुझे निकाल दिया, बट मुझे कोई होश नहीं था। और मैं एक बात और बता दूँ, जो सामने औरत थी उसका बेबी शायद मिसकैरेज हो गया था उसका। सो उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं था कि मेरा बेबी बॉय हुआ है, और उनका जो मिसकैरेज हो गया था वो लोग बातें कर रहे थे कि इसकी माँ रो रही है। अब मेरे दिमाग में चल गया कि मेरा बेबी ऐसा हो गया, टचवुड ऐसा ना हो कभी किसी के साथ, बट मेरे दिमाग में ये आ गया तो मैं रोने लगी, वहीं पे रोने लगी। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो रोती हुई निकली, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि डॉक्टर ने ये बोल रही थी कि उसकी माँ बाहर रो रही है, ये बेबी था, ये पहला बच्चा है, ऐसे बोल रहे थे। सो मुझे वो सुनाई दे रहा था। और मैं बाहर जैसे ही निकली तो मेरे हस्बैंड ने बोला बेबी बॉय हुआ है, तुमको पता है? और मैंने कहा हाँ। मेरे जान में जान आई, मैंने कहा सच में बेबी बॉय हुआ है। मैं पता नहीं कितनी देर से रोई जा रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा ठीक लगने लगा था, क्योंकि जब स्किन सुन रहती है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, हिल भी नहीं सकते हो। सो थोड़ी देर बाद ठीक हो गया था, लेकिन 2 दिन बाद मेरी बॉडी सही से काम करना शुरू की थी। सो ये थी मेरी स्टोरी। यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।